नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जो भारत की संचार क्रांति का आधार रहा है, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। लेकिन आज BSNL अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। कर्मचारियों की समस्याएं, प्रबंधन की नीतियां और सरकार की भूमिका, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो खासकर BSNL कर्मचारियों, उनके परिवारों और उन सभी लोगों के लिए है जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सच्चाई को समझना चाहते हैं। इसमें हम BSNL के यूनियंस और BSNL के कर्मचारियों की जो टॉप 10 मांगे क्या क्या है, सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट मांग, वेतन पुनरीक्षण और थर्ड PRC यानी कि तीसरे वेतन पुनरीक्षण की सिफारिशें काफ़ी समय से लंबित हैं। 15% फिटमेंट के साथ वेतन में वृद्धि की मांग हो रही है, जिसे BSNL मैनेजमेंट ने भी माना है, लेकिन DOT और BSNL बोर्ड से मंजूरी अब तक नहीं मिली है। दिसंबर 2024 में आखिरी मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और प्राइवेट सेक्टर की तुलना में उनका वेतन बेहद कम है। दूसरी मांग है BRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का विरोध। BSNL ने एक और BRS की घोषणा की है, जिसमें 35% वर्कफोर्स को कम करने का प्रस्ताव है। 2020 में पहले ही 78,000 से अधिक कर्मचारी BRS ले चुके हैं, लेकिन इससे कंपनी की हालत सुधरने की बजाय और ख़राब हुई। यूनियनों का आरोप है कि ये सब मैनेजमेंट की विफलता को छुपाने की कोशिश है। कर्मचारी चाहते हैं कि कंपनी रेवेन्यू बढ़ाने और तकनीकी अपग्रेडेशन पर ध्यान दे, न कि बार बार कर्मचारियों को हटाने पर। थर्ड मांग है पेंशन और रिटायरमेंट लाभ। BSNL में DOT से आए हुए कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2023 का आदेश होने के बावजूद सिर्फ केस फाइल करने वाले कर्मचारियों को ही फायदा मिला, बाकी सभी कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स नहीं दिए गए। यूनियनों की मांग है कि 8th CPC के अनुसार सभी पेंशनर्स को समान लाभ मिलना चाहिए। फोर्थ मांग है तकनीकी अपग्रेडेशन और 4G 5G सेवाएं। जब जियो और एयरटेल 5G चला रहे हैं, तब BSNL अभी भी 3G पर है। TCS से 4G उपकरण मंगाए गए, लेकिन डिलीवरी देने में देरी और गुणवत्ता को लेकर संदेह है। सरकार ने केवल स्वदेशी उपकरण इस्तेमाल करने की बाध्यता दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे नोकिया, एरिक्सन से उपकरण नहीं लिए जा सकते। यूनियनों की मांग है कि 4G और 5G रोल आउट में तेजी लाई जाए और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी अनुमति दी जाए। वहीं पांचवी मांग है मानव संसाधन समस्याएं और स्थानांतरण नीति। HR मंथ अप्रैल 2025 घोषित किया गया, लेकिन न तो प्रमोशन समय पर हुए, न ही स्थानांतरण आदेश। मोबाइल हैंडसेट रिइंबर्समेंट जैसी छोटी छोटी चीज़ें भी अटकी हुई है। कर्मचारियों का मनोबल लगातार गिर रहा है। यूनियनों का कहना है कि HR नीतियों में पारदर्शिता और समयबद्धता होनी चाहिए। छठी मांग है वित्तीय कुप्रबंधन और पुनरुद्धार पैकेज। 2019, 2022 और 2023 में कुल 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज दिए गए, लेकिन फ़ायदा नज़र नहीं आया। BCG कंसल्टेंसी पर 132.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन आउटपुट न के बराबर है। यूनियनों का कहना है कि इन हाउस टैलेंट को बेहतर उपयोग किया जाए और पैसों की बर्बादी रोकी जाए। सातवीं और महत्वपूर्ण मांग है अनुबंध कर्मचारियों की स्थिति। 30,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को हटाया गया है। बहुत से मजदूरों को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है। यूनियन मांग कर रही है कि उनका बकाया भुगतान हो और उन्हें सुरक्षा भी दी जाए। वहीं 8वीं मांग है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट का पालन। सुप्रीम कोर्ट का 2023 का आदेश अब तक सभी प्रभावित कर्मचारियों पर लागू नहीं हुआ। यूनियनों की मांग है कि सभी कर्मचारियों को एक समान लाभ मिले, ताकि कानूनी लड़ाई से बचा सके। तो सेकंड लास्ट और 9th मांग है कार्य परिस्थितियां और मनोबल। BSNL कर्मचारियों का कहना है कि लगातार अनिश्चितता और समस्याओं के कारण उनका मनोबल गिरा है। अच्छी सुविधाएं, समय पर वेतन और सकारात्मक माहौल की आवश्यकता है। वहीं अंतिम मांग और 10वीं मांग है यूनियन अधिकार और प्रबंधन का रवैया। कुछ मामलों में यूनियन नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। यूनियनों का कहना है कि यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
अब हाल ही की गतिविधियां और निष्कर्ष क्या है कि 20 मई 2025 को अखिल भारतीय हड़ताल की योजना बनाई गई है। कई पत्र डीओटी और मंत्रालय को भेजे गए हैं। वहीं बीएसएनएल कर्मचारियों की मांगें जायज़ हैं, लेकिन सरकारी नीतियां, मैनेजमेंट की विफलताएं और टेक्नोलॉजी में पिछड़ापन इस समस्याओं को और जटिल बना रहा है। अगर आप बीएसएनएल के साथ जुड़े हैं या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।